और दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। आज के इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, लोक नृत्य, लोकगीत और जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले या उत्सव होते हैं उनको देखेंगे। यूपी के लगभग हर एग्जाम में इन टॉपिक से 4 से 6 प्रश्न आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और थोड़ी देर में हम सारे टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख जनजातियां देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न जनपदों में निवास करती हैं। तो पहली जो जनजाति है वो गोंड समूह है। जो गोंड है ये एक कलेक्टिव जनजाति है। इसमें कई छोटी-छोटी जनजातियाँ भी आती हैं, जैसे कि गोंड हो गई, धुरिया हो गई, नायक हो गई, ओझा, पथारी और राजगोंड। तो ये छोटी-छोटी जनजातियाँ एक गोंड समूह के अंतर्गत आती हैं और ये सभी गोंड समूह की जनजातियाँ कहाँ-कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर तथा कुशीनगर। इनमें से ये जो 4 हाइलाइटेड हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑप्शन में यही आपको ज़्यादातर दिखाई पड़ेंगे। तो गोंड समूह जो इम्पोर्टेंट जनपद है कौन-कौन से? गोरखपुर, वाराणसी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, सोनभद्र हो गया। गोरखपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो यहीं से सांसद हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। वाराणसी क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र क्योंकि मिनरल रिच ये हमारे 2 जनपद हैं यूपी के, इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो गोंड समूह, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इनमें से ये 4 जिले ज़रूर याद रखिए। अगला जो समूह आता है वो है खरवार समूह। तो खरवार समूह में 2 जनजातियाँ हैं, खरवार और खैरवार। ये कहाँ-कहाँ पाई जाती है? तो ये देवरिया में, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी तथा सोनभद्र। अगली है सहरिया। तो सहरिया जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। अगली जनजाति है परहिया। तो परहिया कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। 5वीं जनजाति है बैगा। बैगा पाई जाती है सोनभद्र में। बैगा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन्स में ये पूछी गई है, तो बैगा सोनभद्र में। अगर आपको किसी जनजाति को गेस करना है वो कहाँ है, तो अगर ऑप्शन में सोनभद्र है, तो सोनभद्र लगा दीजिए या अगर ऑप्शन में बुंदेलखंड लिखा है, तो बुंदेलखंड लगा दीजिए। तो सोनभद्र में ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं यूपी की, इसलिए सोनभद्र मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो सकता है अगर आपको ऑप्शंस क्लियर नहीं है। अगली है पंखा या पनिका। तो पंखा या पनिका जो जनजाति है, वो सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर में। 7वीं है अगरिया। अगरिया पाई जाती है सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में। देख लीजिए कितनी ज़्यादातर जो जनजातियाँ हैं, लगभग हर जनजाति ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियाँ सोनभद्र में ज़रूर पाई जा रही हैं। इसलिए सोनभद्र एक अगर आपको गेस करना है तो सोनभद्र गेस कर सकते हैं। अगली है पटारी जनजाति, ये भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। 9वीं जनजाति है चेरो जनजाति, ये सोनभद्र तथा वाराणसी जिले में पाई जाती है। चेरो जनजाति पूछी गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 10वीं जनजाति है भुइया या भुइनिया, ये भी सोनभद्र जिले में पाई जाती है। थारू जनजाति इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन सभी जनजातियों में क्योंकि ये सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू जनजाति है और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड कि जो थारू जनजाति के लोग हैं, ये दिवाली के दिन शोक मनाते हैं। तो हम लोग खुशी मनाते हैं, बट ये दिवाली के दिन शोक मनाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है थारू जनजाति और ये गोरखपुर और बलरामपुर जनपदों में पाई जाती है। तो गोरखपुर तथा बलरामपुर में कौन-सी जनजाति निवास करती है? थारू जनजाति और थारू जनजाति दिवाली के दिन को शोक की तरह मनाती है। अगली जनजाति है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जब पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही मतलब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, तो ये हिली रीजन्स में कुमाऊँ वगैरह में पाई जाती थी। बट अब जो है क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया है, तो जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच के जो एरिया है, जो मैदानी एरिया है या जो सॉरी मैदानी नहीं, जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे पाई जाती है। तो जौनसारी हिली रीजन्स बिटवीन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। 13वीं जनजाति है बुक्सा या भोक्सा। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है बिजनौर में। तो बा से बुक्सा हो गई और बा से बिजनौर। तो ये भी कई बार पूछी गई है। एक बार फिर से ज़रा रिकैप कर लेते हैं, कौन-कौन सी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जनजातियाँ हैं, वो देख लेते हैं। तो गौंड समूह की जनजातियाँ गोरखपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र, ये 4 जिले इम्पोर्टेंट हैं। अगली हो जाती है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। फिर है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति सोनभद्र तथा वाराणसी में। फिर है भुइया या भुइनिया, ये पाई जाती है सोनभद्र जिले में। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के हिसाब से यूपी की और ये दिवाली के दिन को शोक की तरह मनाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये पाई जाती है गोरखपुर तथा बलरामपुर में। आप गेस नहीं कर पाएँगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। गोरखपुर तथा बलरामपुर में थारू जनजाति। अगली इम्पोर्टेंट जनजाति थी जौनसारी, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच में जो हिली रीजन पाया जाता है, वहाँ पे पाई जाती है। लास्ट जनजाति है बुक्सा या भोक्सा, ये पाई जाती है बिजनौर में।
आगे देखते हैं प्रमुख लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो चरकुला ब्रजभूमि में, पाई डंडा बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में, दीपावली बुंदेलखंड में, शायरा बुंदेलखंड में, कार्तिक गीत बुंदेलखंड में, कर्मा ये बहुत बार पूछा गया है और ये करा जाता है या ये कहाँ का है? मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र का जो लोक नृत्य है। फिर है चौरसिया, ये जो लोक नृत्य है ये जौनपुर का है और फिर है नटवरी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इम्पोर्टेंट जो लोक नृत्य हैं वो ज़्यादातर बुंदेलखंड रीजन से हैं। बुंदेलखंड रीजन में कौन-कौन से हैं? एक बार फिर से देखते हैं। तो चरकुला ये ब्रजभूमि, ये आपका मथुरा का एरिया है। पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड में, कार्तिक गीत ये भी बुंदेलखंड में, कर्मा मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र एरिया में, चौरसिया जौनपुर में तथा नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो अगर प्रमुख लोक नृत्य देखने और आपको गेस करना है, आपको करेक्ट आंसर नहीं पता तो बुंदेलखंड आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर जनजाति देखनी है और आपको एग्ज़ैक्ट आंसर नहीं पता तो आप सोनभद्र गेस करके लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख लोकगीत। तो लोकगीत पहला है रसिया, रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र वही मथुरा वाला एरिया हो गया। फिर है कजरी, कजरी मिर्ज़ापुर में, आला बुंदेलखंड में, बिरहा पूर्वांचल में। इसमें कजरी और आला बहुत इंपॉर्टेंट है। कजरी है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में और आला है बुंदेलखंड में। आला सबसे ज़्यादा पूछा गया है, उसके बाद कजरी पूछा गया है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले तथा उत्सव। तो लखनऊ उत्सव महोत्सव सबसे नाम से पता चल रहा है लखनऊ में होता होगा। गंगा महोत्सव वाराणसी में होता है। त्रिवेणी महोत्सव जहाँ पे संगम है वहाँ पे होता है यानी प्रयागराज में। होलिकोत्सव होलिकोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में मनाया जाएगा। परिक्रमा मेला इम्पोर्टेंट है, अयोध्या में होता है और अयोध्या इस टाइम मतलब हॉट टॉपिक भी है, इसलिए परिक्रमा मेला अयोध्या। कबीर मेला जहाँ पे मगहर संत कबीर नगर, तो मगहर जो जिला है वो कबीर जी से रिलेटेड है, इसलिए कबीर मेला मगहर यानी संत कबीर नगर में मनाया जाता है। कंपिल परियोत्सव, तो कंपिल जो है ये फर्रुखाबाद के अंदर आता है। तो कंपिल कहाँ पे? फर्रुखाबाद, क्योंकि फर्रुखाबाद में एक जिला है फर्रुखाबाद में एक क्षेत्र है कंपिल, वहाँ पे मनाया जाता है। रामायण मेला कहाँ होता है? चित्रकूट का। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे कोई पूछेगा रामायण मेला तो आपको सबसे पहले गेस करोगे कि अयोध्या, और अयोध्या सबसे पहला ऑप्शन भी आपको लिखा होगा। तो इसलिए रामायण मेला अयोध्या में नहीं चित्रकूट में होता है, इसको इम्पोर्टेंट रखें और ये कई बार पूछा गया है क्योंकि मोस्ट कन्फ्यूजिंग है। तो रामायण मेला कहाँ होता है? चित्रकूट में। हरिदास जयंती कहाँ होती है? वृंदावन में। सैयद सलार उर्स कहाँ होता है? ये बहराइच में होता है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम टाइम्स अगर पूछा गया है कोई, तो ये वो यही है सैयद सलार उर्स। फिर आता है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ये प्रयागराज में। महाकुंभ मेला सबको पता है प्रयागराज में होता है, हर 12वें वर्ष में होता है। फिर बटेश्वर मेला, ये बटेश्वर आगरा में होता है। बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, तो ये होता है हापुड़ में। फिर नौचंदी का मेला, सैयद सलार उर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो यही है, नौचंदी का मेला। तो नौचंदी का मेला होता है मेरठ में। देवा मेला होता है या देवा शरीफ का मेला भी बोलते हैं, ये होता है बाराबंकी में। मक्कनपुर मेला बिल्हौर में। बिठूर गंगा महोत्सव, तो बिठूर कहाँ पे है? बिठूर है कानपुर में, तो इसलिए ये कानपुर हो जाएगा। ढाई घाट का मेला ये शाहजहाँपुर में है। ये ढाई घाट इस नाम से यहाँ पे एक ताल भी है और झील भी है, तो ये हो जाएगी शाहजहाँपुर में। गोला गोकर्ण का मेला, तो गोला गोकर्ण का मेला है लखीमपुर खीरी में। कालिंजर का मेला, कालिंजर कहाँ था? बांदा में है, इसलिए कालिंजर का मेला हो जाएगा बांदा में, और यहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी शेरशाह सूरी की, जब वो उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। अगला है देवीपाटन मेला, तो देवीपाटन मेला बलरामपुर में, ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है देवीपाटन का मेला, ये होता है बलरामपुर में। अगला है कैलाश का मेला, तो कैलाश और सिकंदरा 2 जगह हैं आगरा में, इसलिए ये आगरा में हो जाएगा। सोरो का मेला, सोरो जो है वो जगह है कहाँ पे? कासगंज में। तो सोरो का मेला, या अगर सोरो लिखा हो या कासगंज लिखा हो तो दोनों ही सही है। लठमार होली सबको पता है बरसाना में, मथुरा में। आयुर्वेद महोत्सव ये काफ़ी बार पूछा गया है। ये है झांसी में होता है, आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में होता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में है। श्रृंगी रामपुर का मेला ये होता है फर्रुखाबाद में। शाकुंभरी देवी मेला ये भी कई बार पूछा गया है, ये होता है सहारनपुर में। शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में। फिर खिचड़ी मेला मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं वो है गोरखपुर में। रामनवमी का मेला अयोध्या में। राम बारात आगरा में तथा बेरिया घाट मेला हरदोई में। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट मेले देख लेते हैं। तो लखनऊ महोत्सव तो नाम से पता चल जाएगा। कबीर मेला कहाँ होता है? मगहर संत कबीर नगर में। रामायण मेला कहाँ होता है? रामायण मेला अयोध्या में नहीं चित्रकूट में होता है। हरिदास जयंती कहाँ है? तो हरिदास जयंती वृंदावन में है। सैयद सलार उर्स कहाँ होता है? ये बहराइच में होता है। नहीं, नौचंदी का मेला मेरठ में है। देवा मेला बाराबंकी। गोला गोकर्ण का मेला लखीमपुर खीरी। कालिंजर का मेला बांदा में होता है, यहीं पे उसकी मृत्यु हुई थी। देवीपाटन का मेला होता है बलरामपुर में, देवीपाटन का मेला बलरामपुर। फिर आता है सोरो का मेला, सोरो कासगंज में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? झांसी में। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में। शाकुंभरी देवी मेला ये होता है सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। रामनवमी का मेला अयोध्या में। राम बारात का मेला आगरा में तथा बेरिया घाट मेला हरदोई में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रमुख जनजातियाँ, लोक नृत्य, लोकगीत तथा मेले एवं उत्सव थे उत्तर प्रदेश के। इस लेक्चर से 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं सभी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स में। तो इसको 2-3 बार रिपीट पर देख लीजिएगा। थैंक यू।